भूल कर भी कभी ये 5 गलतियां मत करिएगा अपनी लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नाजिया लाइफ कोच आज आपको वो गलतियां बताने जा रही हूँ जिसको करके लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी किन गलतियों की वजह से वो अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहे हैं। नंबर 1 पे आता है विक्टिमहुड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आप विक्टिमहुड पर्सनैलिटी से हैं, तो बंद करिए खुद को दोष देना। विक्टिमहुड पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जिसमें लोग दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं 24 घंटे। कभी अपने एनवायरनमेंट पे करेंगे, कभी अपने आसपास के लोगों पे करेंगे, कभी अपनी फैमिली पे करेंगे, कभी अपने बॉस पे करेंगे, कभी अगर बॉस है तो अपने वर्कर्स पे करेंगे। तो इस तरीके से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ में। विक्टिमहुड पर्सनैलिटी के लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को मनगढ़ंत कहानियां सुना के उनसे सिंपैथी गेन करें। मगर आपको क्या पता है कि वो पल भर की सिंपैथी आपकी लाइफ पूरी बर्बाद कर देती है। आपको इतना अंदर से कमजोर बना देती है वो सिंपैथी कि आपको बस लोगों की दया की जरूरत होती है। आपको लगता है कि मुझे दूसरों की दया मिल रही है, यही आपके लिए अच्छी बात है। तो दूसरों की दया खाने वाले लोग कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होते और वो अपनी लाइफ को बर्बाद करते चले जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें लगता है शायद वो सिंपैथी गेन करके लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। जब बात आती है आगे बढ़ने की तो सिंपैथी से काम नहीं चलता। ऐसे लोगों के डायलॉग से आप उनको पहचान सकते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, साला मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरा तो दिन ही खराब है, और मेरे तो ग्रह नक्षत्र ही खराब है, मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, और मेरा तो पार्टनर ही खराब है, मेरी तो फैमिली खराब है, सब उसके आसपास सब कुछ खराब है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। वो कभी अपने आप को दोष ही नहीं मानता क्योंकि वो विक्टिमहुड है, वो बेचारा है, वो बेचारा बन के रहना पसंद करता है अपनी लाइफ। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे माइंडसेट के साथ अगर आप चल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आगे लाइफ में आपके साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि जैसा आपका माइंडसेट होगा, जैसी आपकी सोच होगी, आपकी लाइफ में आगे वैसा ही घटता चला जाए। सेकंड नंबर पे आता है ऐसे लोग जिन्हें जो मिला है वो कभी भी उसके लिए थैंकफुल नहीं रहे, वो कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में। अगर आपको 5 अभी आप सोच के देखिएगा कि आपकी लाइफ में वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं मिली, तो आप उंगलियों पे उन्हें काउंट कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मगर आपको क्या क्या मिला है उसको आपने कभी काउंट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि कभी आप उसका ग्रेटिट्यूड करते ही नहीं है। आपको हर दिन एक नया जीवन मिलता है, मगर उसके लिए आप शुक्रगुजार ही नहीं। आपको हर दिन नई अपॉर्चुनिटी, आपको हर दिन आपकी फैमिली अच्छी मिलती है, आपको उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करना। आपके हाथ पैर ठीक है, आप खुद ठीक हो, आपको उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करना। तो हर छोटी चीज का जो लोग ग्रेटिट्यूड नहीं करते, वो अपनी लाइफ में कभी भी आप देखिएगा खुश नहीं रह सकते। ऐसे बंदे कभी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकते, कभी खुश भी नहीं रह सकते, कभी सेटिस्फाइड भी नहीं रह सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा है। इसको मैं एक आंखों देखी स्टोरी से बताती हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ थे जो कि कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता। तो हस्बैंड क्या बोलता है गाड़ी से उतरने के बाद कि पता नहीं किस मनहूस का मुंह देखा था आज सुबह, पता नहीं मेरा तो दिन ही खराब है, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है ना। उसने इतने सारे डायलॉग नेगेटिव जो थे वो बोल डाले, मगर उसी जगह उनकी जो वाइफ थी वो इतनी पॉजिटिव थी कि वो उतनी गाड़ी से उतरते ही उन्होंने देखा कि थैंक यू गॉड, वी आर सेफ, हम सही सलामत हैं। सबसे बड़ा तो शुक्र यही है उस ऊपर वाले का कि हम सही सलामत हैं। तो उन्होंने इस चीज का थैंक यू करा और इस चीज के लिए समझा कि अगर ये एक्सीडेंट कुछ बड़ा हो जाता है तो इसलिए उन्होंने थैंक यू करा, तो इसलिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड करा। तो आपका माइंडसेट कैसा है ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं छोटी छोटी बातों को लेके नेगेटिव वर्ड्स का यूज करना, छोटी बातों में लोगों को दोष देना, और जो आपको मिला है उसके लिए कभी आप खुश नहीं होते। आपके साथ भी ऐसा है तो आज से आप इन बातों को अपनी लाइफ में सुधार लें। और आगे बात करते हैं अपने 3rd नंबर के पॉइंट पे।
देखिए क्या घट रहा है लाइफ में, क्या घट रहा है लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको घटता तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ घट नहीं हो। तो घटता तो सबकी लाइफ में, मगर आपका नजरिया कैसा है उस घटना को देखने का। क्या आप उस घटना को भी, उस घटना में भी आप अपनी कोई अपॉर्चुनिटी समझ के उसको आगे बढ़ जाते हैं, या फिर आप उस घटना को ही दोष देते रह जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा। थर्ड नंबर पे आता है, बात करते हैं ऐसे लोग जो हमेशा सबको खुश रखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप सबको खुश रख लें। सब तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं कि वो सबको खुश रखने में लगे रहते हैं, और उन्हें पता नहीं पड़ता कि वो अपनी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं, वो क्या खोते जा रहे हैं अपनी लाइफ में सबकी हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में। उनका कोई अपना पॉइंट नहीं होता है ऐसे लोगों का, वो अपनी बात नहीं रखते क्योंकि हाँ मिला रहे हैं, उनको अपना पॉइंट ही नहीं रखना, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा अगर आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो? ऐसे इंसान की कोई वैल्यू भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों को हमारी देसी लैंग्वेज में चमचा बोला जाता है, राइट। तो आप सबकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करें, और जो आपका खुद का पॉइंट हो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखना चालू करें। ऐसे लोग क्या होता है, आपने कोई काम किया मान लीजिए, और काम करके भी आप उस खुशी को फील नहीं कर पा रहे क्योंकि आप यही सोच रहे कि दूसरे लोग दुखी हैं। अरे यार, तो आप सबको कैसे खुश कर सकते हो? हाउ इट इज पॉसिबल कि सब खुश हो जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क लेने से डरना, ऐसे लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते बड़े। तो लाइफ में आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लाइफ के डिसीजन कभी भी आपको लेने हो तो आप तर्क से काम करें, तर्क के अकॉर्डिंग डिसीजन लें, ना कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। जिंदगी एक्सपेरिमेंट का नाम, तो एक्सपेरिमेंट से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो डरे नहीं, ये देखें कि इस रिस्क को करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। पर पे आता है, रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज्यादातर अपने पास्ट में रहते हैं, यानी कि पास्ट की यादों में जो लोग खोए रहते हैं, उन्हें आगे जाके या तो कैंसर या फिर हार्ट की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। कि पास्ट मेमोरी कभी भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो आपको पुराने दोस्त, पुरानी यादें, इन चीजों के बजाय आपको फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या लाइफ में आपको आगे मिल सकता है, कहाँ बाहर जाने से, चेंजेस से, कहीं आप अगर बाहर जाना पड़ता है आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, बदलाव तो लाइफ का एक पार्ट है। तो लाइफ में बदलाव, चेंजेस, अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करोगे तो दुनिया तो आगे बढ़ ही रही है ना। आपको पता है कि एआई का जमाना है, लोग कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, कितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। तो अगर आप ये सोचो कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपने पुराने ही उसमें रह जाऊंगा, तो अगर आप अपडेटेड नहीं करोगे अपने आप को, अपडेट नहीं करोगे अपने आप को, तो आप भी अपनी लाइफ में पीछे ही रह जाओगे। नई अपॉर्चुनिटीज, नया कुछ नहीं कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में। जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन जो आने वाला है, जो आने वाला समय है, उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक